हेलो फ्रेंड्स। तो आज आज के इस वीडियो में हम लोग बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। बैलेंस शीट होता क्या है, तो आप जब भी अगर बैंक से कोई लोन लेना चाहते हैं, कोई लोन लेना, आप बैंक में जाएंगे तो बैंक आप अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो बैंक आपसे बैलेंस बैलेंस शीट मांगेगी। ठीक है। तो बैलेंस शीट में होता है आपका जिस ईयर का भी आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो उस बैलेंस शीट में होता है कि उस ईयर में आपने क्या प्रॉफिट किया है, क्या आपका एक्सपेंसेस है, सारा कुछ डिटेल्स होता है। लाइबिलिटी और एसेट्स एंड लाइबिलिटी, वो सारा का कॉम्बिनेशन होता है। बैलेंस शीट मीन्स आपका जितना एसेट्स है वो सारा उसमें शो अप होगा और सारा आपका लाइबिलिटी उसमें शो होगा। ठीक है। तो वो तो बैलेंस शीट इसलिए ज़रूरी होता है। कोई भी लोन जब बैंक में आप लेने जाते हैं तो बैंक आपसे डिमांड करती है कि आप लास्ट ईयर आपने क्या प्रॉफिट किया था, क्या आपका एक्सपेंसेस था, कितना आपका इन्वेस्टमेंट था, कितना आपका लोन चल रहा है पहले से, सारा डिटेल्स उस बैलेंस शीट में होता है, पूरा 1 ईयर का। ठीक है। तो बैलेंस शीट भी बहुत तरह का होता है। तो आज हम लोग जो बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं वो एक्चुअल बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। एक्चुअल बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। एक होता है प्रोजेक्टेड, एस्टिमेटेड। तो इसके लिए हम लोग कोई दूसरा वीडियो बनाएंगे। अगर आपको जरूरत होगा एस्टिमेटेड, प्रोजेक्टेड का, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आज जो मैं बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूँ वो एक्चुअल बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूँ, और जो ईयर हमारा हो चुका है या चल रहा है उस ईयर का मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है। तो इसके लिए आपको ये बैलेंस शीट मैं जो बनाने जा रहा हूँ ये एक्सेल यूटिलिटी से बनाने जा रहा हूँ। तो इसमें बहुत कम टाइम लगेगा और ईजिली आप बना सकते हैं। 5 से 10 मिनट के अंदर आपका बैलेंस शीट बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको ये यूटिलिटी चाहिए तो इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करना होगा, और वहाँ से आपको जो कुछ नॉमिनल सा पेमेंट है वो पेमेंट करना होगा, तभी आपको ये एक्सेल शीट मिल पाएगा। और अगर आप हमारे थ्रू ये बैलेंस शीट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट करना होगा हमसे। ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं इनकम टैक्स के डैशबोर्ड पे, लॉगिन हो गया है। अब हम लोगों को आई टी आर सॉरी अब हम लोगों को बैलेंस शीट बनाना है 2024 और 25 का। पहले हम लोग बनाएंगे। फिलहाल जो चल रहा है वो 25-26 फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर 25-26, और फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25। ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ जाएंगे ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न। ठीक है। हम लोगों का 2 साल का ITR, सॉरी 2 साल का बैलेंस शीट बनाना हम लोगों को। पहला है 2024-25, एनुअल ईयर 24-25, और एक 25-26 का। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए एकदम इजी प्रोसेस में आपको बताने जा रहे हैं। एकदम इजीली आप घर बैठे 5 मिनट में बना सकते हैं। तो हम लोग 24-25 में जाएंगे। यहाँ पे देखिए नीचे एक डाउनलोड जेसन फाइल है। ठीक है। डाउनलोड जेसन का ऑप्शन है, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है सीधा। एक चीज़ और आप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड फॉर्म। 2 चीज़ आप डाउनलोड करके रख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने यूटिलिटी पे जाएंगे। देखिए तो हमारे सामने हमारा एक्सेल यूटिलिटी फाइल ओपन हो गया। यहाँ पे आपको एक इनेबल कंटेंट का मैसेज आ रहा होगा, पहले आप उसको इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद आपके सामने आ गया, इसको ओके करेंगे और इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट करना है जो आप जेसन फाइल डाउनलोड किए ना अभी, उस जेसन फाइल को आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जेसन फाइल, अभी जस्ट हमने डाउनलोड किया है। तो इसको यहाँ पे आपको इंपोर्ट कर देना है। अब आपको कुछ सेकंड वेट करना है और आपका बैलेंस शीट बनकर हो जाएगा तैयार। ठीक है। तो देखिए आपका फाइल, जो जेसन फाइल हम लोग अपलोड किए थे, वो पूरी तरह से इंपोर्ट हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके सामने 4 टैब दिख रहा होगा, 5 टैब सॉरी। डैशबोर्ड, बैलेंस शीट, वर्टिकल BS, वर्टिकल PL, नोट। ठीक है। PL मतलब प्रॉफिट एंड लॉस भी साथ में बन गया, बैलेंस शीट भी बन गया, और वर्टिकल बैलेंस शीट भी बन गया। तो हम लोगों को बैलेंस शीट पे जाना है, और यहाँ पे आपको एक चीज़ डालना होगा। देखिए तो जो हमारा ये इनकम था लास्ट ईयर 6,56,620 रुपये का, इसको आप एक बार वेरीफाई कर लेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, अभी हम लोग एक जेसन फाइल के साथ एक और डाउनलोड किए थे हम लोग, ITR फॉर्म। तो उस फॉर्म को ओपन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखेंगे कितना का भरा हुआ, 6,56,620 रुपये का। ठीक है। सेम अमाउंट आपको यहाँ भी दिख रहा है, मीन्स आपका वहाँ से ये इंपोर्ट हो गया सारा डाटा। 65,000 ड्राइंग है। ठीक है। क्रेडिटर्स और डेटर्स आपको मैनुअली अपडेट करना होगा। कहाँ से, तो यहीं से। इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से पेज नंबर 6 में आएंगे। पहले पेज नंबर 6 में आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए टोटल ट्रांजेक्शन जो है
38,75,620 ये हमारा बिजनेस का ट्रांजैक्शन है। तो ये आपको कहाँ दिखेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 38,75,620 ये आपका बिजनेस का टर्नओवर आ गया, ग्रॉस टर्नओवर वहीं से ले लिया। आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल ऑन करना है, पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 में आ गए। यहाँ पे देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है, 1,45,200। ठीक है, अब आप इसमें जाएंगे, यहाँ पे कितना डाल दिया क्रेडिटर्स, यहाँ पे देखिए 5,53,000 इतना आ गया। तो ये हमको चेंज करके 1,45,200 कर देना, 145,200। ठीक है, 1,45,200 इसको कर दिए। हमारा डेटर्स कितना है, इन्वेंट्री है 4,60,200 और डेटर्स है 65,200। तो पहले हम डेटर सेट कर लेते हैं। 65,200 हमारा डेटर्स हो गया। इन्वेंट्री है 4 लाख, इन्वेंट्री का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पे लगभग सेट हो चुका है। और हम लोगों को क्या डालना है, कैश इन हैंड 46,200। आपका कितना आ रहा है यहाँ पे, 85,200। ये कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस दोनों है, इसको आप एज इट इज छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है इसमें। अब आप इधर आएंगे, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्लोजिंग स्टॉक जो है ये बिजनेस टर्नओवर का लगभग 20% होना चाहिए। तो हमारा टर्नओवर तो फिक्स है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को चेंज कर सकते हैं। तो आप कैलकुलेटर निकालिए और इसको कैलकुलेट कीजिए पहले। 38,75,620 इंटू 20% कितना आ गया, 7,75,124। तो इसको आप वही कर देंगे, 7,75,124 मीन्स इसका 20% आपको जो आपका ग्रॉस टर्नओवर है उसका 20% आपको रखना है क्लोजिंग स्टॉक। ऊपर नीचे रख सकता है 21, 22, 25, मतलब 5% ऊपर नीचे प्लस माइनस चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे हो गया। अब आपको एक चीज़ और यहाँ पे सेट करना है आपको, ये देखिए जो यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस आ रहा है -3,11,575 रुपया, ये आना चाहिए प्लस में। ठीक है, तो प्लस में कैसे आएगा, ये तो आपका फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, दोनों को कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए कितना है, 32,55,520। ठीक है, इसको हम लोग कम करेंगे तो ये हमारा वैल्यू चेंज होगा। तो इसको 32 लाख को पहले हम 31,55,520 करते हैं। अब वैल्यू देखिएगा कितना हो गया, 2,13,000। ठीक है, अब इसको हम और कम करेंगे, 29,25,600 आ गया। कितना आपका 15,237। मीन्स आपको ये वैल्यू जो है अंडर 20,000 होना चाहिए। ठीक है, 0 to 20,000 इसको आपको रखना है, मतलब 5,000 से ऊपर हो और 20,000 के नीचे हो। तो आपको चेंज यही करना है, इसको चेंज, ये तो आपका ग्रॉस टर्नओवर आपका आईटीआर से आ गया, इसको चेंज नहीं करना है। क्लोजिंग स्टॉक आपका आ गया इसका 20%, उसको भी आपको चेंज नहीं करना है। सिर्फ चेंज क्या करना है आपको, परचेज वैल्यू। ठीक है, जो आप परचेज कर रहे हैं इसको आपको चेंज करना है, चेंज करके आपको ये वैल्यू सेट कर लेना है। तो हमारा ये सेट हो गया। एक चीज़ और आपको देखना है, यहाँ पे ये जो नेट प्रॉफिट है ये हमारा आईटीआर का जो प्रॉफिट है उससे मैच होना चाहिए। जो हमारा प्रॉफिट कितना था, 6,56,620, देखिए आ गया। मीन्स आपका बैलेंस शीट जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। लेकिन एक चीज़ और है इसमें, देखिए आप यहाँ पे चेंज किए तो हमारा ये वैल्यू भी चेंज हो गया। दो जो कैश एंड बैंक बैलेंस है 2,63,000 आ गया। तो ये वैल्यू भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख आपका टर्नओवर के हिसाब से ये वैल्यू भी कम होना चाहिए यहाँ पे। क्योंकि अगर आपके पास कैश है तो फिर बैंक से लोन का क्या ज़रूरत है आपको, अगर आप कैश रिच्ड है पहले से ही तो आपको बैंक लोन क्यों करेगी। ठीक है, तो आपको दिखाना होगा कि आपके पास कैश का शॉर्टेज है। तो हमारा इतना चीज़ सेट हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या डालना है, सीसी अगर आपका पहले से चल रहा है, कोई भी सीसी लोन आपका बैंक से चल रहा है तो आपको यहाँ पे उसका अमाउंट डालना है जो भी आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है। तो मेरे केस में 7,88,000 रुपया सीसी, 8 लाख का सीसी था जिसमें 12,000 रुपया यूज हुआ है, बचा हुआ है 7,88,000 रुपया यूज हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे डाल देना है। अब देखिए,
अब आपको एक बार फिर से इसको मिलाना होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा कितना था, 1,45,200, 1,45,200 सही है, 18,775। इसको अब आप प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ और फिर देखिए, मिसलेनियस एक्सपेंस क्या हो गया, -11,262। फिर इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। क्या क्या करेंगे, तो हमारा कितना है यहाँ पे, परचेज को ही चेंज करना और कुछ नहीं आपको चेंज करना है। परचेज कितना है, 29,25,600। तो इसको पहले बढ़ाकर देखते हैं, 29,35,600। ठीक है, अब इसमें क्या अंतर हो रहा है, देखिए आगे आपका 7,613 रुपया, मीन्स आपका सही हो गया है। 5,000 से 20,000 के बीच में आपको बोले रखने के लिए आ गया ये। आपका प्रॉफिट सही है। अब इधर एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 7,88,000, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कैश एंड बैंक बैलेंस, इसको आपको कम करना है। इसको करना हम लोगों को कितना, 46,200। ठीक है, तो इसको आप सिंपली यहाँ से कर दीजिए 46,200। फिर देखिए क्या होता है, 46,200 कर दिए, यहाँ फिर से ये वैल्यू चेंज हो गया। फिर से इसको चेंज करेंगे, कितना है, 29,35,600, 29,36,600 करते हैं, -11,000 हो गया, 29,37,600 -14,000 हो गया। मीन्स बढ़ रहा है, तो हम लोग को इसको कम करना होगा। 29,25,600 आ गया हमारा 20,300। थोड़ा सा और कम कर देते हैं, 29,25,500। अरे ये क्या हो गया, 29,25,600। ओहो, 29,25,450, 11,730 आ गया आपका। 5,000 से 20,000 के बीच में रेंज में आ गया। चलिए अब इधर देख लेते हैं एक बार फिर से, सब कुछ सही है इधर। यहाँ देख लीजिए, आपका सीसी भी हो गया, आपका यहाँ भी सही है, सब कुछ सही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा देखिए ये जो है बैलेंस शीट है और ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको दो चीज़ देना होता है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, बैंक आपसे दो ही चीज़ मांगता है। तो यहाँ से हम लोग इसको पहले सेलेक्ट करेंगे। पहला ऊपर वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिए, इसको सेलेक्ट कर लिए। एक बार ईयर चेक कर लीजिए, ईयर सही है या नहीं, ईयर भी चेंज हो जाता है। चलिए सब कुछ सही है, चेंज सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ से कंट्रोल पी, प्रिंट करेंगे इसको। प्रिंट क्या करना है, इंटायर नहीं करना आपको, सिर्फ प्रिंट सेलेक्टेड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका पूरा नहीं आ रहा, तो आप सेटिंग अपने हिसाब से कर लीजिए। फिट फिट ऑन वन पेज, देखिए आपका फिट हो गया एक पेज में। अब यहाँ से आपको प्रिंट कर लेना है। ये हमारा हो गया बैलेंस शीट, पीडीएफ में बन गया। अब आपको इसका प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है पीडीएफ। प्रॉफिट एंड लॉस का भी पीडीएफ बना लेते हैं। इसको भी यहाँ से कंट्रोल पी करेंगे। सब कुछ आपका सेट है पहले से, कंट्रोल पी, इसको आप नाम दे दीजिए 2। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड बन गया, 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको सेव कर लीजिए, ताकि बाद में कुछ अगर एडिट करना हो तो इसको आप फिर से दोबारा ओपन करके आप एडिट कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमारा बैलेंस शीट, ये जो हमारा एक्सेल यूटिलिटी है, इस यूटिलिटी की मदद से हमारा बैलेंस शीट बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको यहाँ से सेव कर लिए। ठीक है, इसको क्लोज कीजिए। अब आइए हम लोग अपना एक बार बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट हमारा कहाँ सेव हुआ है, सूरज। देखिए दो दो फाइल हमने सेव किए थे, ये बैलेंस शीट है हमारा। तो बैलेंस शीट का आपको अमाउंट यहाँ पे दिख रहा होगा सबको। देखिए 7,88,000 में लोन डाला था, सारा कुछ ओके है। ठीक है, ये हमारा हो गया बैलेंस शीट। और सेकंड वाला हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो आज ये जो हमारा एक्सेल यूटिलिटी भी यहीं पे सेव है। अगर इसमें कुछ एडिट करना होगा, मान लीजिए प्रॉफिट एंड ये
मान लीजिए आपको कुछ भी चेंज करना है, बैंक से आपको कोई अपडेट मिले उसको चेंज करना, तो आप यहाँ से फिर से उसको अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि बैलेंस शीट आप कैसे बना सकते हैं एक्सेल यूटिलिटी की मदद से। सिर्फ जेसन फाइल हमने अपलोड किया और आपका बैलेंस शीट बनकर तैयार हो गया। कुछ बेसिक चीज़ उसमें चेंज करना होता है, उसका डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप इस बैलेंस शीट को आप हमारे थ्रू बनाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस एक्सेल यूटिलिटी का ज़रूरत है, आप चाहते हैं हमारे से परचेज करना, तो इसके लिए भी आपको बैलेंस हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आकर मैसेज करना है। आपको जो भी एक्सेल यूटिलिटी चाहिए उसके लिए आपको मैसेज करना है। आपको यूटिलिटी बहुत ही कम कीमत में आपको मिल जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।